इसको डबल टेस्ट दिला देंगे तुम्हें, बाकी लोग सिंगल टेस्ट दे देंगे। स्टार्ट करें। कहाँ है याना, सरीन? अच्छा चलो तब तक पूछना शुरू करता हूँ। आशना जी, वेलकम बैक। आर यू ओके नाउ? विल यू बी ओके थ्रू आउट द क्लास? बीच बीच में अब गड़बड़ हो जाता नहीं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम मतलब डांट नहीं बर्दाश्त कर पाते, अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सबसे अच्छा डांट एब्जॉर्ब करने पता कौन है? ये संभव। कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों संभव? देखा, ये होता है, ये बच्चे होते हैं। डांट खाओ, काम की बात लो, चिल मारो, ठीक है। आशना ऐसा कर लेते कि फिर इसको डांटने का मन ही नहीं करता दोबारा। मैंने अब तो रोना पड़ेगा इसको। अरे कम से कम क्लास में ऐसे तो रहो खुशी खुशी, हमें डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। क्लास में बैठो, अब ऐसा लगता है टीचर को भगा दो वही क्लास से। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? संभव बड़ी क्लोज आ गया यार। 145, 45, 47 कितना है? 170। गैप कम हो गया पहले और तेरे स्कोर में और सेकंड हाईएस्ट स्कोर में। क्या यार, क्या यार, इतने दूर, क्या यार, इतना पास, इतना गैप और इतना गैप। और तुम लोग कहाँ हो? वो कहाँ गया? हाँ, जानवीर ने छलांग मारी है भाई। यार पढ़ के आए इस पर, तुम देखा कितना मजा आता है, किक मिलता है ना। एक हम तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयारी करके नहीं आया, तैयारी नहीं कर पाया। अरे तैयारी, पेपर देने आ जाना था। मैंने कितनी बार बोला पेपर देने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, पूरी बेशर्मी के साथ पेपर दो। तो क्या हो गया? आइडिया तो होता कि क्या पढ़ना रह गया। एक बार बोल के निकल जाता, फिर सर के ऊपर डाल दो। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे? आज एसएचएम का फाइनल डे भाई। आज के बाद एसएचएम का कोई नाम जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद थर्मो कर लेंगे, क्योंकि वेव्स का कोई पता नहीं आप लोग के कोर्स से कट जाए। जेई में नहीं, पहले तो स्कूल में ना आए और पढ़ा दो तो थोड़ा गलत हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, उससे अच्छा है ना कि जो आएगा वो पहले कर लो। वो मैं ऐसे कराऊंगा कि दोनों में हो जाएगा। केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स की क्लास चलेगी, केमिस्ट्री भी हो रहा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक चलती रहेगी, ऑर्गेनिक में लगेगा टाइम। नहीं, आज थोड़ा थोड़ा शुरू कर दूंगा। आज मैं तो सोचा 10th वालों को भी पढ़ाना है, तो तुम लोगों को 10th के साथ कार्बोनेट्स कंपाउंड। हाँ, ओ हो भाई, कॉलर नीचे हो जाएगी। स्टार्ट करें। एसएचएम में हमने क्या करा था बच्चों? आज हम लोग थोड़ा स्प्रिंग के बारे में करेंगे। अब बोलोगे सर स्प्रिंग के बारे में इतना कुछ तो कर लिया, अब क्या रह गया? भाई ये स्प्रिंग का टुकड़ा जो है ना, बहुत खतरनाक है। चलिए, इससे इसका फोर्स क्या होता है? -kx। याना तो आज आएगी नहीं, उसका ये सब रह जाएगा। ओह आजा,
तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स। वर्क डन बच्चों, वर्क डन क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। किसने बोला था हाफ? ओहो वाह, वेरी गुड। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। स्प्रिंग के बारे में और क्या जानना था? चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस। याद है डॉट 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 डॉट, इसको पूरा करेंगे बच्चों। कल 2 लोग घुस आए क्लासरूम के अंदर, 2 लेडीज़, कह रहे जो भी बटुए में निकालो। तुम लोग थे क्या भाई? मुझे डर लगता है जब बच्चे होते हैं ना, तो कोई ऐसे बाहर जाओ भाई, पहले तो कोई पता नहीं आजकल। सीरियसली अंदर तो सीरियसली आ गए, मांग रहे थे तो अब अंदर ये थोड़ी ना, तो बाहर से बोलो, वो घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। जाना, एक काम करोगे, अब तो किसी को आना नहीं है, लॉक कर दो यार। सामने लॉक है ना दरवाजा? आइए आइए। क्या हुआ, किसको राइटिंग नहीं समझ आ रही क्या? कोई है ऐसा क्लास में बैठा हो? बाहर देखो। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए वी हैव 2 स्प्रिंग्स, ये with spring constant K1 and there is another spring constant K2। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये है एस के एम सी, एस के एम क्लासेस, राइट। अब इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं? तो एस एंड को इधर छोड़िए, के एंड यहाँ आ गया, के एंड के साथ एम आ गया और यहाँ पे क्लासेस हो गए, तो एस के एम क्लासेस है ना, तो के एम यहाँ पे इकट्ठा है। दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इसको दीवार पे फिक्स करके इस एंड को खींचूंगा तो क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा। स्प्रिंग में क्या डेवलप होता है? टेंशन। तो टेंशन हर पार्ट में क्या होता है? सेम होता है। आप चाहे जितने भी सीरीज में लगा दो, सीरीज का मतलब ही है कि टेंशन दोनों में सेम होगा। टेंशन इन स्प्रिंग 1 एंड यहाँ पे टेंशन इन स्प्रिंग 2, ये दे मस्ट बी इक्वल, विच इज से टी। किसके बराबर है? मान लेते हैं टी के बराबर है। तो दोनों में टेंशन क्या होगा बच्चों? सेम होगा। याद रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या सेम रहेगा? टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसका एक्सटेंशन x1 आ गया और मान लीजिए इसमें एक्सटेंशन x2 आ गया, तो इस स्प्रिंग का टेंशन कैसे लिखोगे?
टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज फोर्स। क्या लिखोगे बताओ? अगर मान लीजिए आपको पता ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो अगर इसमें एक्सटेंशन x1 हुआ है तो इसका टेंशन क्या होगा? इससे फोर्स क्या होगा? kx1 होगा। माइनस तो सिर्फ इसलिए कि रिस्टोरिंग है, अदरवाइज क्या होगा? इसके अंदर टेंशन कितनी होगी बच्चों? ये बात समझ आ रही है? इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये दो यहाँ भी k लिखा हुआ, तो एक काम करता हूँ 1 2 3 लिख देता हूँ। हमने क्या किया? इसको एक्सटेंड किया। इसको कितने से एक्सटेंड किया? बाय x यूनिट। ठीक है, x यूनिट से इसको एक्सटेंड कर दिया in such a way that it got extension of x1 and this part got extension of x2. yes or no? भाई एक चीज को खींचेगा कॉम्बिनेशन को तो थोड़ा एक्सटेंशन इसमें होगा, थोड़ा एक्सटेंशन इसमें होगा, कुल मिला के कितना हो गया? x. तो कैन वी राइट हियर क्या हम लोग लिख सकते हैं नेट एक्सटेंशन x इज x1 प्लस x2? नहीं यार, आप दो रबर बैंड को जोड़ के देखो ना अलग अलग, इसको खींचोगे तो एक ज़्यादा लंबा होगा, एक थोड़ा कम लेंथ का होगा, एक्सटेंड करोगे तुम तो एक क्वालिटी का रबर बैंड और दूसरे क्वालिटी का रबर बैंड में क्या होता है? फ़र्क होता है ना। एक को थोड़ा फोर्स लगाओ तो ज़्यादा फैल जाता है और एक को कम ज़्यादा फोर्स लगाओ तो कम फैलता है। समझ रहे हो मेरी बात? करके दिखाऊं? नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया, दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग होगा बट दोनों का टेंशन सेम होगा। फिर से बोलो, दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग होगा बट दोनों का टेंशन सेम होगा। दोनों का एक्सटेंशन बट दोनों का टेंशन सेम होगा। दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग होगा बट दोनों का टेंशन सेम होगा। ठीक है, अच्छा तो T1 कितने के बराबर हो गया बच्चों? K1 टाइम x1। T2 कितने के बराबर हो गया? K2 टाइम x2। क्या T1 और T2 सेम है? हाँ या ना? दोनों सेम है। अच्छा, अब इसके बजाय इस पूरे कॉम्बिनेशन के बजाय एक ही स्प्रिंग ले लें, उसको बोलते K इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? K इक्विवेलेंट। इसको भी सेम x से एक्सटेंड करो तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? बताओ जल्दी बताओ। K इक्विवेलेंट टाइम x, हाँ या ना? ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू क्या होगी? T अपॉन K इक्विवेलेंट, हाँ या ना बोलूं? जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है टेक्निकली आप इसको ना वापस से T लिख दे सकते हो, कोई दिक्कत है? टेंशन स्प्रिंग 1 का टेंशन K1 x1, स्प्रिंग 2 का टेंशन K2 x2। बच्चों यहां से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम दिस वी कैन राइट x1 इक्वल टू T अपॉन K1। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x2 इक्वल टू T अपॉन K2। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, अब नाउ नेट एक्सटेंशन इज x which is equal to extension in 1 plus extension in 2. X can be written as T upon K equivalent, x1 can be written as T upon K1, x2 can be written as T upon K2. All T's are same तो cancel हो गया, तो 1 upon K equivalent equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. This is the relation. इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग लगाएं तो उसकी K क्या होनी चाहिए? जैसे दो रेसिस्टर की जगह एक रेसिस्टर लगाते थे ना कि उसी का काम करे, तो मैंने दो स्प्रिंग के बदले एक स्प्रिंग लगाया
तो वो इसी की तरह एग्जैक्टली काम करे, उसके लिए इन तीनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? सर आपने उसका T1 T2 वाला T3 लिखा, क्योंकि सेम एक्सटेंशन लिखवाया ना सेंटेंस, सेम एक्सटेंशन डिफरेंट एक्सटेंशन सेम टेंशन, डिफरेंट एक्सटेंशन हर टेंशन माइनस के नहीं लिखेंगे। टेंशन तो टेंशन ही है ना, मैग्नीट्यूड वाइज टेंशन तो क्या है? जैसे अगर आप स्प्रिंग टेंशन में आप ऊपर एरो लगा देते हो, इतने ही तो करते हो। यहाँ पे एरो का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, आपने ब्लॉक लगाया, आपने खींचा, तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? ऊपर होगा। तो आप थोड़े ना यहाँ पे लिखोगे माइनस के एक्स, आप तो लिखोगे के एक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए होता है कि ये अपने एक्सटेंशन के अपोजिट है। तो मुझे तो पता, तभी तो एरो लगा रहा हूँ। एक्सटेंशन इधर किया, एरो ऊपर लगाया, तो मैं तो वो चीज़ जहन में मेरे है ना कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो जब मैं डायरेक्शन खुद से ले रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है नेगेटिव लगाने। ठीक है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है जो कि आपने रेसिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आता है वो इसमें सीरीज़ का रिजल्ट आता है। आई बात समझ? ठीक है। डन बच्चों? तो पिछले स्लाइड में जाके लिख देते हैं सीरीज के अंदर 1/k इक्वलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा? यहीं लिख दूँ, एक बार आप नोट ही कर लो, k1 प्लस k2। बिल्कुल उल्टा। देखो स्कूल में तो प्रूफ करना आएगा नहीं, किसी दिन आपके दिमाग में आपका दिमाग इतना चलने लग जाएगा कि आप खुद ही डिराइव कर लो, तो यही छोड़ देते हैं। क्या कहते हो? ये कह रहा हूँ, लगने तो एक ही मिनट है। पैरेलल में कैसे होगा? कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग का एक एंड एक साथ और दूसरा एंड एक साथ, जैसे आपने इसमें ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, ये K1 है, ये K2 है, तो ये दोनों स्प्रिंग क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या टेंशन अलग होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। जब आप इसे खींचोगे ब्लॉक को एक से, तो ये इसको भी एक से आना पड़ेगा, इसको भी एक से आना पड़ेगा, तो सेम एक्सटेंशन डिफरेंट टेंशन। अच्छा, यहाँ अगर इसको कंसिडर करें, आप एक काम करो ना, कंफ्यूजन ख़त्म करो, ब्लॉक के साथ ही लगा दो, डायरेक्ट ब्लॉक के साथ अटैच करो, तो दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सेम एक्सटेंशन बट डिफरेंट टेंशन। तो एक काम करता हूं, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां आ गया। कितने से एक्सटेंड हो गया बच्चों? लेट्स से x से, तो ये इसमें कितना एक्सटेंशन आया? x। इसमें भी कितना एक्सटेंशन आया? x। यस और नो? अगर ब्लॉक को मैं x से नीचे लाऊंगा तो ये स्प्रिंग भी खुलेगा x तक, ये भी खुलेगा x तक, तो एक स्प्रिंग में कितना हो गया फोर्स बच्चों बताओ? K1 टाइम x, और दूसरे स्प्रिंग में कितना टेंशन होगा बताओ? K2 टाइम x।
यस और नो? अगर इसके बदले एक ही स्प्रिंग ले तो इसको क्या लिखेंगे? के इक्विवेलेंट, और इसमें एक्सटेंशन कितना होगा? एक्स, है ना? दोनों को मिला के कितना खींचा था आपने? एक्स, इसको भी कितना खींचा? एक्स। तो इसमें टेंशन कितनी हो गई? के इक्विवेलेंट टाइम एक्स। सर दोनों को मिला के 2x की इंक्रीज होगा। कैसे? डिस्प्लेस, यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ तक लटक रहा है, अब मैं उसको ऐसे खींच रहा हूँ, तो दोनों स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ? x दोनों में एक्स ही हुआ ना, तो इसमें भी एक्स हुआ, इसमें भी एक्स हुआ। तो अब ये अगर दोनों को टुगेदर कंबाइन कर दूं, दोनों को क्लब कर दूं और फिर खींचूं तो भी उतना ही खींचूंगा। कितने से? एक्स से। एक्स से खींचे,